तो आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड में पूछे गए शब्द रूपों के बारे में। आज हम लोग समझेंगे मैट्रिक बोर्ड में शब्द रूपों के बारे में। गेट जाग लगा लीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक सदरूप आकारांत। आकारांत इसलिए बोलते हैं कि का में आ है, इसलिए इसको आकारांत कर दिया। इधर विभक्ति लिख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ना, यहाँ प्रथमा विभक्ति। आइए बताएंगे कि अनुवाद में शब्द रूप हमको कहाँ पे काम करता है। क्या चीज़ में? अनुवाद में। ये प्रथमा व्यक्ति है, विभक्ति की संख्या 7। देखिए बालका, बालका, बालकौ, बालका। द्वितीय व्यक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग ये अनुवाद जो है, ये अनुवाद जो है बनाने में भी मदद करता है। ये सहायता हम लोगों को जो है प्रदान करेगा। क्या बनाने में? अनुवाद करने में। द्वितीय व्यक्ति बालकम, बालको, बालकान। तृतीय व्यक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, और यहाँ पे हो जाएगा बालकै, बालकै। चतुर्थी व्यक्ति ये बता देंगे आपको कि कब काम देता है। आप लोग चुप रहेंगे। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। पंचमी व्यक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन होता है। हे बालका, हे बालका, हे बालकौ, हे बालका। देखिए पूरा स्क्रीन पर आ रहा है। ये हम लोगों को, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हम लोगों को संस्कृत अनुवाद में बहुत ही काम देगा। कम से कम अगर आप संस्कृत अनुवाद बनाना चाहते हैं तो आपको जो है बालक शब्द रूप याद रखना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। अगर बालक, देखिए बालका, बालको, बालका, इसका चिन्ह जानते हैं क्या होता है? इसका होता है प्रथमा का ने। सबसे पहले कारक चिन्ह विभक्ति याद होगा। कर्ता ने प्रथमा व्यक्ति, कर्म को द्वितीय व्यक्ति, करण से तृतीय व्यक्ति, संप्रदान को के लिए, अपादान से पंचमी व्यक्ति, संबंध काके की षष्ठी व्यक्ति, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे हो रे अजियव। ठीक, तो उसी का यही विभक्ति यहाँ पे काम देता है। प्रथमा चिन्ह ने, द्वितीय चिन्ह को, तृतीय चिन्ह से द्वारा, चतुर्थी के चिन्ह को के लिए, को के लिए। किसका चिन्ह बाबू? चतुर्थी। पंचमी के चिन्ह से जुदाई। षष्ठी चिन्ह काके की, सप्तमी का में। अगर आप चाहते हैं इसका हिंदी करना तो देखिए यहाँ पे नहीं है, इसका हिंदी की कीजिएगा। बालक ने, एक वचन में एगो, द्विवचन में दो, बहुवचन में बहुत सारा। यहाँ क्या हो जाएगा? बालक ने, यहाँ दो बालकों ने, यहाँ अनेक बालक, यहाँ बालक को, यहाँ दो बालकों को, यहाँ अनेक बालकों को। यहाँ बालक से द्वारा, यहाँ दो बालकों से द्वारा, यहाँ अनेक बालकों से द्वारा। यहाँ को के लिए है, बालक के लिए,
दो बालकों के लिए अनेक बालक। यहाँ से जुदाई है, बालक से जुदाई, दो बालकों से जुदाई, अनेक बालकों से जुदाई। यहाँ है बालक का, दो बालकों का, यहाँ है अनेक बालकों का। इसमें बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। हे बालका, हे बालकों, हे बालका, हे बालका। अच्छा, अनुवाद कैसे काम देगा आपको? देखिएगा, यहाँ देखिए आ रहा है इतना में स्क्रीन पर आ रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं किया, यहाँ तक लिख रहा ना। देखिए, अनुवाद आप चाहेंगे तो वह कैसे अनुवाद बनता है? विद्यालय से आता है। स्क्रीन पर देखिए तो ये पूरा जाता है, वो विद्यालय से आता है। वेरी गुड। वह विद्यालय से आता है, वह का संस्कृत, ठीक। यहाँ विद्यालय से क्या है? जुदाई है। देखिए, चिन्ह दुइये को कैसे होता है? एक करण से द्वारा, एक अपादान से जुदाई है ना। से, हाँ, संयोग और वियोग की बात है। तो संयोग हो गया तो करण कारक, वियोग हो गया तो अपादान कारक। करण कारक में से साथ रहता है, अपादान में से जुदाई होता है। वह विद्यालय से आता है, तो विद्यालय से मैंने पंचमी विभक्ति एक वचन। तो देखिए, पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? बालका। यहाँ पे की हो गया? हाँ, विद्यालय। यहाँ की हो गया? आना के आगज। आना के क्या होता है? जाना के गज, आना के आगज। असा के साथ की लगता है? लट लगाए, उसका सूती होता है, बता रहे लट लगा बन गया, बराबर वाले से बनता है। कोई दिक्कत बाबू? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती कहाँ से बाबू? हिमालय से। हिमालय से कौन निकल रही है? गंगा। पंचमी विभक्ति एक वचन है। हिमालय से कौन निकल रही है? हिमालय से कौन निकल रही है? हिमालय से कौन निकल रही है? तो यहाँ सीधा की हो जाएगा? हाँ, हिमालयात। हिमालय से गंगा निसरती। हिमालय से गंगा क्या करती है? निकलना के निसर होता है या प्रवृत्ति भी होता है। कोई दिक्कत बाबू? ये हो जाएगा इस पर। समझ में आया अनुवाद कैसे बनेगा? यार, मैं विद्यालय जाता हूँ, समय का विद्यालय को जाता हूँ, कर्म कारक है बाल का, विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय। जाना के गज, तो इसके आमों के साथ आमीन है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से अनुवाद मिलता है। हैव एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। आप पढ़ते हैं, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। मैट्रिक बोर्ड में दे सकता है बाल का भ्याम में कौन सा व्यक्ति है, बाल का नाम में कौन सा व्यक्ति है। अगर वचन पूछ दिया बालकों में कौन वचन है, तो बालकियों में विभक्ति और वचन पूछेगा तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति, वचन पूछेगा तो द्विवचन, वचन पूछेगा तो द्विवचन। बढ़ते हम नेक्स्ट शब्द रूप में। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट शब्द रूप। मैट्रिक बोर्ड 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द रूप बता रहे हैं आप लोगों को कि अनुवाद भी हो सकता है और आपका विभक्ति भी डीलिंग हो सकता है। कारक के चिन्ह लेकिन मस्ट है, बहुत ही जरूरी याद करना। करण से द्वारा साथ रहता है, करण से सा साकम समम, आपको हम सूत्र बताएंगे। सा साकम समम में तृतीय व्यक्ति होता है। जिस वाक्य में सा साकम समम रहे उसमें कौन सा व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। जिस वाक्य में सा साकम समम रहे उसमें क्या? कोई प्रॉब्लम दोस्त? इसको मिटाते हैं। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द रूप। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फल शब्द रूप। क्या पढ़ लेते हैं? फल। फल क्या हो जाता है? नपुंसक नहीं? हाँ, स्त्रीलिंग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग भी पत्र पर भी चलता है। कौन शब्द रूप? फलम। फल क्या चलाएंगे? फलम। क्या चाहिए? नपुंसक नहीं जी? कि अगर ऐसा रहे तो क्या होगा भाई? फल। इसका होता है फलम, फलम, फले। बाग भी बना के बता देंगे आपको। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम ये भी बाल के स्वरूप है। फलम फले फलानी, फलम फले। वेरी गुड। यहाँ देखिए फलेन फला भ्याम, फलम भ्याम। यहाँ फल है, यहाँ की जगह बाल के था, यहाँ पे फला है। बाल का हुआ था बउआ, तब फला है। यहाँ पे फला व्याम, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
फला। यहाँ क्या हो जाएगा? फले। हाँ फले भी है, जैसे बालकी में होता है फले भी। बोलिए नहीं आप लोग। फलाद, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलेभ्या। यहाँ हो जाएगा फलस, फलियो, फलानाम। यहाँ हो जाएगा फले, फलियो, फले, फलियो। क्या हो जाएगा? फलेसु। क्या हो जाएगा? नपुंसक है जिसमें नहीं होगा। अब कहिएगा सर अनुवाद, तो जैसे रहता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। कौन कारक? अपदान है ना, तो उसका क्या हो जाता है? वृक्षात। क्या हो जाएगा? वृक्षात। पत्ता गिरता एक वचन है, तो एक वचन है पत्ता। पत्र हो गया, पुस्तक हो गया, ग्राम हो गया, सफल स्वरूप है, तो पत्रम। क्या हो जाएगा? पत्ता का पत्र तो सुरमा होगा पत्रम। गिरना के पत्र, कई पत्ता गिरता है? एगो। तो प्रथम पुरुष एक वचन है तो ती लगता है, तो वृक्षात पत्रम पत्ति। और आता वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे ग्रह। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति एक ही वचन वृक्ष से जुदाई हो रहा, तो क्या हो गया? वृक्षात पत्राणि। वेरी गुड। वृक्षात पत्राणि। वृक्षात पत्राणि। कोई दिक्कत बाबू है? बर्तन में घी है तो बर्तन के पात्र, तो हाँ पात्रे घृतम अस्ति। बर्तन में घी है, बर्तन में। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है फलेभ्या किसका मूल शब्द रूप है, तो फल का। फलानाम में कौन सा विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति। कौन सा वचन है, तो फलानाम में षष्ठी विभक्ति है ना, और कौन सा वचन है? बहुवचन। फलेशु में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। कौन सा वचन है? बहुवचन। फलियो पूछ सकता है, फलियो में कौन सा विभक्ति है, तो षष्ठी है सप्तमी दोनों। और कौन वचन है, तो द्विवचन है। फलन में कौन सा विभक्ति है? द्वितीय। कौन वचन है? एक वचन। इसका हिंदी देख लेते हैं। फल ने, दो फलों ने, अनेक फलों ने। फल को, दो फलों को, अनेक फलों को से द्वारा। फल से द्वारा, अगर चिन्ह याद रहेगा तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको संस्कृत व्याकरण में, और खूब अनुवाद का एंजॉय लीजिएगा। फल से द्वारा क्या बना? फल से द्वारा, दो फलों द्वारा, अनेक फलों द्वारा। यहाँ चतुर्थी को के लिए, फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। यहाँ फल से जुदाई, दो फलों जुदाई, अनेक फलों जुदाई। फल का, दो फलों का, अनेक फलों का। फल में, दो फलों में, अनेक फलों में। अगर चिन्ह याद है तो अनुवाद आपको बेहतरीन तरीका से है। चलिए एक शब्द रूप और देख लेते हैं। लता स्त्रीलिंग है, आकारांत, वो कैसे बना? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो जो मुख है वो हम आपको बताते हैं। एक लता शब्द रूप बता देते हैं। कौन सा शब्द रूप? लता। लता आकारांत है। क्या बाबू? आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंग। इसका होता है लता, लते, लता, लता लते, लता। इसका हो जाता है लता, लते, लता। इसका हो जाता है बाबू लतिया, लताभ्याम। यहाँ हो जाएगा लताभि। क्या हो जाएगा? लताभि। लताभि। को के लिए है दीजिएगा लताए। देखिएगा यहाँ विसर्ग और हलंत में बड़ा मायने रखता है। यहाँ लताए, समझ गए ना? यहाँ लताभ्याम, यहाँ लताभ्या, यहाँ बालकाभ्या, लताभ्या। यहाँ हो जाएगा बाबू आपको लता षष्ठी और पंचमी एक जैसा। लताया, लताभ्याम। यहाँ हो जाएगा बाबू लताभ्या ही हो जाएगा। आपको चुपड़े बता, यहाँ हो गया लताया,
राइटिंग को मोती की तरह चमकाने की कोशिश कीजिए। विद्या अभ्यास की चीज़ है। लताया, लतियो, लतियो, उसके बाद बाबू लता नाम। सप्तमी में देखेंगे बेटा लतायाम, लतायाम, लतियो और लता। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी नहीं सोचेगा कि सर को याद है, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। अब विद्या देखिए, विद्या के बारे में क्या कहा गया है, विद्या अभ्यास कीजिए। करत करत हो, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास दे जड़मत हो सुजान दसरी आवत जात के सिर पर निशान। बस विद्या के बारे में आप इतने जान लीजिए, कोई भी क्वांटिटी के बारे में आप इतने जान लीजिए कि बार बार अभ्यास करने से कोई चीज़, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगता है, जिस चीज़ में आपको मन लगता है, सिर्फ आप मन लगा करके, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगता है, जिस चीज़ में आपको क्या लगता है, मन लगता है, मन लगता है, मन, उसमें आप क्या कीजिए, मन लगा करके सिर्फ अभ्यास कर दीजिए। फिर देखिए आप कैसे निखर के आते हैं, है ना। तो सबसे पहले शौक उत्पन्न कीजिए, फिर आपको एंजॉय आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हम क्यों संस्कृत पढ़ें, तो मैट्रिक बोर्ड में नंबर उठाने के लिए पढ़ें। इसको बार बार लिखेंगे, पैड पर लिखेंगे, लिखने का कार्य करें, खूब करें, विद्या अभ्यास कीजिए। कठिन से कठिन कितना भी कार्य हो, उसको लगातार करने से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। तो ये हम लता लते, ये हमको भी कभी याद नहीं था, हम भी कभी व्याकरण देख के लिखते थे, लेकिन लता अस्मत इसमत तक आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। अभ्यास कीजिए, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, कोई कठिन नहीं, जब तक आपका मन ना हो। आपका मन हो गया तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। एक कंप्यूटर टाइपराइटर को देखते होंगे, बिना उधर देखे का कहाँ है, आप तो लाइन देख के लिखते हैं कि हाँ हमको ये लिखना है इधर से उधर। वो बिना कंप्यूटर देखेगा, वो टाइपिंग करेगा, है ना जी, लगेगा उसका हाथी में जाना, टोटल देखते चलेगा कि कहाँ से क्या लिखा है। तो अभ्यास का चीज़ होता है, क्या होता है वो अभ्यास। जिसमें आपको एंजॉय लगता है, जिसमें आपको मजा लगता है, उसमें आप लगातार खाली अभ्यास कीजिए, बस उसमें तरक्की पाइएगा। लेकिन इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, देखिए हम अनुवाद चाहे तो आप स्क्रीन शॉट, बाबू आप भन भन ना करें, आवाज जाता है। लताओं फूल खिलते, लताओं में फूल खिलते, लताओं में लताओं में लताओं में फूल खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं, तो लताओं में, ये जो है बहुवचन, क्या जी, हमें इसका हिंदी देख लीजिए पहले। नहीं, प्रथमा के चिन्ह ने, लता ने, दो लताओं ने, अनेक लता ने, लता को, दो लताओं को, अनेक लताओं, लता से द्वारा, दो लताओं से द्वारा, अनेक लताओं द्वारा, लता के लिए, दो लताओं के लिए, अनेक लताओं के लिए, लता से विदाई, दो लताओं से विदाई, अनेक लताओं से विदाई, लता का, दो लताओं का, अनेक लताओं का, लता में, दो लताओं में, अनेक लताओं में। ठीक, यहाँ लताओं में है, बहुत सारा लता है, यहाँ पे लता, हाँ लता सु फूल खिलते हैं, बहुत सारा खिलते हैं। पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, हर शब्द ऊपर चलेगा। लतासु पुष्पानी, खिलना के विकास होता है, चूंकि बहुत सारा खिलता है तो तीतांति लट लगा है, तो लतासु पुष्पानी विसंति, लताओं फूल खिलते हैं, ऐसे लताओं, लतासु पुष्पानी विसंति। वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, वह जटाओं, इस मैट्रिक बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता, वह क्या चीज से, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता। तो स जटाओं से, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, बहुवचन है, एक जटा बहुत सारा ना है, एक जटा नहीं बहुत सारा, तो जटा भी है, यहाँ लता भी, यहाँ सीधा हो जाएगा क्या चीज, जटा। स जटा भी बहुत सारा लटा है, तपस्या तपस्वी, तपस्वी है ना, सा जटाभी तपस्वी प्रतिभाति, प्रतिभाति, हाँ वह जटाओं से की दिखाई पड़ रहा है, है ना। वह पैर से लंगड़ा है, बनाओ तो, वह पैर से लंगड़ा है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन, पैर वक्त साथे है, एक वचन है ना, सा पादेन, लंगड़ा का खंजा, खंजा होता है, खंजा अस्ति। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, मैट्रिक बोर्ड 2022 के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर,
तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो जब हम बनावें तो आपके पास जल्द ही पहुंच सके। चलिए, हैव अ गुड डे। आज का क्लास इतना ही, जय हिंद।